हेलो आई वेलकम यू टू रिपीटर्स व्यू। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका यह डाउट था कि भाई आपकी लास्ट की जो 15 डेज़ की स्ट्रेटजी थी फॉर एनडीए एग्ज़ाम वो क्या थी, और बोर्ड और एनडीए को दोनों को साथ लेकर कैसे चलें। तो देखो, जो बोर्ड की जो बोर्ड दे रहे हैं इस बार, तो वो क्या करें कि बोर्ड की तो तैयारी करते रहें। अब ये देखो कि बोर्ड और एनडीए के एग्ज़ाम में दोनों कॉमन क्या है। तो कॉमन देखो, मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके बाद साइंस है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अब साइंस में जो पीसीएम वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, वो मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा उनको वर्क करना पड़ेगा। और उनके लिए जो स्पेसिफिक जो पीसीएम वाले भी हैं और जो पीसीबी वाले हैं, उन दोनों मतलब जो दोनों लोग हैं उनके लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर मैथमेटिक्स वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी पी एंड सी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, तो इसको और कैलकुलस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये अच्छा करेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद अब देखो कि जो बोर्ड में कॉमन नहीं है, बोर्ड में कॉमन क्या नहीं है, बोर्ड में कॉमन नहीं है आपका गेट पेपर में स्पेशली, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक, एंड करंट अफेयर्स। तो अब क्या करना है, करंट अफेयर्स अब जैसे कि सितंबर से आएगी से मार्च तक की, हाँ, मार्च तक की करंट अफेयर्स पूछेंगे। तो अब करना क्या है, 15 डेज हैं अभी, तो अपना जो डे है उसको डिवाइड कर लो कि 2 दिन में हमको सितंबर मंथ ख़त्म करना है, 2 दिन में अक्टूबर, 2 दिन में नवंबर, 2 दिन में दिसंबर, और सभी पीडीएफ्स पढ़ लेनी है। देखो, सीधा सा फंडा ये है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, मोर विल रिवाइज, मोर रिजल्ट यू विल गेट। तो बस ये रखना है, ठीक है। और और भी कई देखो, जैसे कि इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो अब करना क्या है इंग्लिश में देखो यूपीएससी है, वो कैब थोड़ी करंट की आएगी, तो करंट की वो कैब कहाँ से मिलेगी, आप लोग द हिंदू आता है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, 1000 वर्ड्स के आसपास की मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो पीवाईक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को सबको लगाओ। अब लगाना ही नहीं है, साथ में उनको एनालाइज भी करना है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसको देखना है। जैसे ज्योग्राफी में फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया से आ गया, ओशियानोग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और भी वेजिटेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब देखो। और इसके बाद हिस्ट्री में देखो, मॉडर्न हिस्ट्री जितनी हो सके उतनी पढ़ो। बाकी जैसे कि अगर मैं मॉडर्न की बोलूँ, तो मॉडर्न में ये अपना मुगल एम्पायर पढ़ लो, सिख एम्पायर और मराठा एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री उसकी बताऊं, तो एंशियंट हिस्ट्री में वेद वगैरह पढ़ लो, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर अभी और पता है ये आइडिया किसके लिए है, जिसने अभी तक पढ़ाई की है। आप जो सोचे कि लास्ट के 15 डेज में अभी तक नहीं पढ़ा तो सब हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल वर्क करेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड जय।